हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आप लोग, बहुत सारे लोग प्रूफ प्रूफ की बातें कर रहे हैं ना, कि रिएक्शन चैनल्स के पास जो है बहुत सारी बातें आ रही हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से प्रूफ आ रहे हैं कि ये बात करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखिए, मैं पर्सनली अगर अपनी बात बताऊं तो मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर जिन जिन लोगों ने कल जो है जगत भैया की लाइव देखी होगी, वहां पर कुछ चीजें जो है ना, कहते हैं ना कि चोर जब चोरी करता है तो कुछ ना कुछ चीजें छोड़ देता है। तो वहीं पे कुछ ऐसा ही हुआ कि हमारी जगत दीदी ने अपनी कुछ चीजें वहां पर छोड़ दी। आप लोग भी ये सोचेंगे कि ऐसा क्या चीजें छोड़ी, और इतनी क्या वो पागल औरत है क्या? वैसे तो बहुत शातिर औरत है, जिसने भाई ये भी नहीं देखा कि एक मैरिड मैन है और उसका मैं घर खराब कर रही हूँ। चलो, मैं तो सिंगल हूँ, मैं तो कहीं भी कुछ भी कर सकती थी, लेकिन वो इंसान तो मैरिड है, उसका तो घर खराब होगा अगर मैं कुछ इस तरीके की चीजें करूंगी तो। लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा। आपके सामने एक छोटी सी मैं क्लिप लगाऊंगी, आप उस क्लिप को जो है थोड़ा गौर से सुनिएगा, वहां पर क्या बात हो रही थी। बातें यहाँ पर, ये बात है कल की लाइव की, जहां पर लप्पू ने एक लाइव की थी, आधे घंटे की आई थिंक वो लाइव होगी बस। उसमें स्टार्टिंग में कुछ भाषण दिए, उस पर भी मैं बात करूंगी। लेकिन वहां पर उसने बोला कि मैं कुछ लोगों को यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। तो वहां पर जैसे ही उन्होंने एक रानी कुमारी को ऐड किया, एक अंजलि को ऐड किया, और थर्ड पर्सन थी नेहा कुमारी। जैसे ही नेहा कुमारी को ऐड किया तो वो बोलते हैं कि हाँ जी नेहा जी, आप आ गई हैं। तो वो बोलती हैं कि हाँ, मैं पैनल पर आ गई हूँ, और वो आवाज सेम टू सेम जो है जगत दीदी की थी। आप लोग ये पहले क्लिप सुन। हेलो नेहा जी, कैसी हैं आप? हेलो, पैनल पे आ गई हूँ। लोगों ने ये क्लिप सुन ली होगी, जहां पर सेम टू सेम और हू बहू आवाज जो है जगत दीदी की थी। अब बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि हो सकता है कि आवाज मैच करती होगी किसी की, ये वो तो चलो 1% आपकी बात भी बड़ी कर लेते हैं कि चलो आवाज मैच करती होगी। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि उसने आके सिर्फ एक ही लाइन बोली, उसके बाद कोई शब्द नहीं बोला? क्या वो औरत वहां पर गूंगी बन गई थी? नहीं ना, आखिरकार वो आई तो पैनल पे बात करनी ही थी। अगर उसको बात करनी थी तो वो बात करती, जैसे कि बाकी लोग भी कर रहे थे। रानी, अंजलि करके दो लेडीज और थी, वो भी अपनी बात कर रही थी। लेकिन वो चुप क्यों रही? क्योंकि वो सिर्फ पैनल पे ज्वाइन हुई थी उन लोगों को सुनने के लिए। हमारी जगत दीदी और जगत भैया ये नहीं जानते कि हमारी जनता जनार्दन जो है कितनी ज्यादा तेज है। भाई, एक एक चीज अगर आप सांस भी लोगे ना, तब भी वो पहचान के बता देगी कि आप लोग जो है सांस कहाँ से ले रहे हैं। चलो, ये बात तो हो गई खत्म। दूसरी चीज और एक ये, कि बहुत सारे लोग कल उनको कमेंट कर रहे थे कि बेड के ऊपर आपकी एक फोटो थी, आपकी और मनीषा की, वो फोटो आपने हटा क्यों दी? तो वहां पर इतनी ज्यादा झूठ बोलते हुए नजर आए वो लाइव में, बोले कि यही तो है तो है, मुझे तो दिख रही है, क्या पता आप लोगों को क्यों नहीं दिख रही। जबकि वो फोटो उनके बेडरूम में नहीं है, आप अदर वीडियोस में भी जाकर देखना। और वो फोटो कौन सी है, उसकी क्लिप भी, फोटो भी मैं यहाँ लगा देती हूँ। ये कि बाथरूम वाली बात, बाथरूम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यही बोलने क्यों आए, मुझे समझ नहीं आई। जहां पर भोपाली बहू का नाम आ रहा था, जगत दीदी का नाम आ रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा जो कुचरनी है ना, इन्हीं को लगी होती है। हर चीज में कूदने की लगी होती है। क्योंकि इसलिए ये चीजें बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मनीषा भाभी है ना, उनके पास जो है कुछ सबूत ऐसे हाथ लगे हैं, जिसके बाद इनके जो है तोते उड़े हुए थे। लेकिन अभी आज की अगर मनीषा की आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, तो मनीषा की वीडियो आई है जहां पर वो बड़ी खुश थी और ये बता रही है कि मुझे मेरा चैनल वापस मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप मनीषा की बात को रिलेट करेंगे जगत दीदी के भाई से, उन्होंने कम्युनिटी डाली है कि हम लोग चुप हैं, हम लोग ऐसे हैं। 3 पॉइंट वहां पर रखे कि ये जो बाथरूम का कांड हो रहा है, ये सब चीजें झूठ हैं और हमारे चरित्र को गिराने की कोशिश की जा रही है। अगर आपके पास ऐसे कोई प्रूफ हैं तो आप हमें दीजिए। सेकंड चीज ये कि 11 नवंबर के बाद अगर कोई चैटिंग वगैरह ऐसी कोई चीज आपको मिली है तो हमें आप बताइए। जब से उनके पास उन्होंने जो है इस तरीके की कम्युनिटी डाली है, उसके बाद मनीषा की वीडियो आई और मनीषा साफ ये बोल रही कि मुझे मेरा चैनल मिल गया है। तो इस चीज को मैं क्या रिलेट करूं? मतलब लप्पू टचन भैया ने हमारी जो जगत भाभी है उसको चुप करवा दिया है उनका चैनल देके, कि तुम ये चैनल पकड़ो और तुम अब अपना मुंह मत खोलना। बात इनके बाथरूम कांड की, तो कल से ये चीजें वायरल हो रही है। इस पे जो है अंकुश की भी आप सुबह जो है वीडियो आई, अंकुश ने क्या बोला, साफ मना करता हुआ नजर आया। ऐसे लग रहा था जैसे वो इस बात को कवर अप कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। बोला कि मैं तो खाली प्रैंक बना रहा था, प्रैंक में तो ऐसे ही मैंने बोल दिया था
कि तेरा वो बाथरूम वाला बात भी बताऊं क्या, ये करूं क्या, तो ऐसा तो कोई बोल देता। तो देखो भाई साहब, ऐसा कोई नहीं बोलता है, ऐसे एक इंसान तब बोलता है जब सच में उसको कुछ ऐसा घिनौनी चीजें पता रहती है। ऐसे हवा में बातें कोई भी नहीं करता। आपका वो इंडिकेशन जो है उसी बाथरूम की तरफ था, क्योंकि जिस दिन उनके घर में ये सब चीजें हुई थी, मनीषा ने जाके कुछ क्रिएटर से बात की थी किसी इस तरीके से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर कुछ हरकतें ऐसी हो रही हैं। और रही बात क्रिएटर्स की, ये खुद अंकुश सक्सेना, स्वाति, सृष्टि, अनूप, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारे इनके ऐसे क्रिएटर हैं जिनको इनका सच जो है बहुत पहले से पता था। लेकिन सभी लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत के लिए, या फिर ये कहिए कि भाई मतलब डरते थे हमारी जगत दीदी से, क्योंकि जगत दीदी बात बात पे जो है लीगल की धमकी जो देती थी। अंकुश आज जो है साफ मना कर रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर किसी के पास जो है ऐसा कोई प्रूफ आया है, क्योंकि एक रिएक्शन चैनल है श्वेता करके, उन्होंने शायद अपनी वीडियो में ये बोला है कि मेरे पास जो है कुछ क्लिप आई है, ऐसा लिंक आया है, जिसके बाद मैंने देखा तो भाई धरती ही फट गई, धरती हिल गई। मतलब उसमें कुछ होगा तो शायद घिनौना ही, तभी किसी की धरती फटी होगी, वरना ऐसे तो देखो क्या ही धरती फटने वाली थी। क्योंकि इतने गंदे ये लोग हैं, समाज को पूरा गंदा कर दिया इन लोगों ने, भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर दिए, इससे ज्यादा तो और क्या ही घिनौना होगा। रही बात लप्पू की, तो लप्पू से उनकी बहन के लिए जब कल लाइव में पूछा गया था कि आपने अपनी भांजी के लिए ऐसे बोला, मतलब ऐसे सुना, आपको क्या शर्म नहीं आई एक बारी भी? वो एक औरत इस तरीके से आपकी भांजी के लिए गंदे वर्ड यूज कर रही थी, और आपके कैसे मामा हो कि आप सुन रहे थे? पे भी हमारे लप्पू जी ने जो है बिल्कुल झूठ बोल दिया, साफ बोला कि ऐसी कोई बात थी ही नहीं। लोग जो हैं बातों को घुमा चढ़ा के ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, जबकि उनकी बहन ने शायद कुछ ऐसी चैट देखी है जिसके बाद उनका जो है ना वो आग बबूला हो गई थी। उन्होंने वीडियो में बोला था कि कोई इसका मामा नहीं है, कोई मेरा भाई नहीं है, और आज के बाद मैं कोई ऐसा रिश्ता रखना भी नहीं चाहती। वो तभी बोला जब उसने वो चीजें अपनी आंखों से देखी, और वो प्रूफ शायद वही है जो मनीषा के हाथ में लगे हैं। मनीषा ने बहुत सारे प्रूफ ऐसे हैं जो अपनी नंद को दिखाए हैं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ मनीषा से एक है कि मनीषा को इतने टाइम से सारी चीजें पता थी कि उसको जो है रूम से बाहर खड़ा कर दिया जाता था, रूम बंद रहता था, और बाहर जो है वो औरत जूस वाली पहरेदार बन के खड़ी रहती थी, उसको बोलती थी कि तुम थोड़ी देर जो है यहाँ पर खड़ी रहो, अभी जो है कुछ अंदर बातें चल रही हैं सीक्रेट, अभी नहीं जा सकती। भाई क्यों नहीं जा सकती? मैं कहती हूँ अगर कोई भी पत्नी होती ना, उसको पूरा राइट है अपनी हस्बैंड के ऊपर, 100% राइट है अपने रूम में जाने का। बल्कि कोई ऐसी औरत होती ना तो उसका चोटी पकड़ के कब का ना घुमा फिरा के उसको जो है कमरे से बाहर फेंक दिया होता। ये मनीषा ही ऐसी इसको मिली है लप्पू को, जो बेचारी बहुत सीधी है, सीधी कहीं, या फिर ये कहें कि इसको दबाया जाता है, या फिर इसका फैमिली बैकग्राउंड शायद जो है वीक होगा, जिसकी वजह से कोई भी स्टेप ये नहीं उठा पा रही है। वहां पर टोकविद की भी मैं बात करूं, कल उसकी लाइव देखी, वो फूट फूट के रो रही थी। वो जो है ना, लोग बोलते हैं बिन पैंदी का लोटा है, इधर है उधर है, तो ये बात कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगती है। कभी वो किसी तरफ होती है, जगत दीदी की इतनी बातें कर रही थी, लोगों से गालियां सुन रही थी, लेकिन कल अचानक से जो है लप्पू टुचिन की जो है तारीफ करती हुई नजर आई। वो बोल रही थी कि लप्पू को मैं अपना छोटा भाई मानती हूँ, और कुछ चीजें मैंने आज अपनी आंखों से देखी है, और बस मैं देख के क्या ही बोलूं, मैं लोगों को बता नहीं पा रही हूँ, पर गाइज मैं आपको बता रही हूँ रोस्ट विद जिया कि यही लेडी हैं जो अपने मुंह से आपको सब कुछ बता भी देंगी, क्योंकि हमेशा का इनका ऐसे ही रहता है। पहले ये बोलती है मैं क्या बताऊं, उसके बाद ये सब कुछ बता देती हैं। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद अभी ऑडियंस के सामने आना बाकी है। और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ का इंडिकेशन जो था जगत दीदी की तरफ था, शायद उन्हीं की कुछ ऐसी चीजें इनको पता लग गई हैं, जिसके बाद ये लप्पू की अब साइड हो गई हैं। आप लोगों का क्या कहना है कि क्या ये कंट्रोवर्सी कभी रुकेगी, या फिर भाई ये लोग जो है वाईटी डिलीट करवा कर ही मानेंगे? तो जैसा भी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।